ना, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बेचारा भटक तो रहा है, कुछ जा रहा है ऊंचाई पर, फिर गिर रहा है। अरे चढ़ा तभी तो ना गिरा, वो फिर चढ़ेगा, कितने बार गिरेगा। चढ़ते 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 के अनुभव उसके प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। तो गिर गया, कोई बात नहीं, अपनी धूल झाड़ ले, फिर से चढ़ना शुरू कर। थोड़ा मानवीय होना चाहिए था। सनातन काल में साधकों के लिए जो है ना बड़ी मानवीयता रही है, और सिद्धों के लिए भी बड़ी मानवीयता रही है ना। ऋषि हुए ग्रस्त होते थे, ऋषि पत्नियां, उनकी पत्नियां भी ज्यादा होती थी। अब ठीक है, उनका आकर्षण है तो आकर्षण को जी रहे हैं, और साथ में साधना भी जा रही है, कोई बुरा नहीं बोलता था ऋषियों को। ऋषियों के पास धन भी हुआ करता था, धन को भी भोगते थे। अब वो जाते थे शास्त्रार्थ में, खूब सोना चांदी मिलता था, वो भी ले आते थे। जंगलों में गांव बना कर रहते थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, साधना भी करते थे, और बीच बीच में जाया भी करते थे, धन कमा के भी ले आते थे। फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक से पढ़ो शास्त्रों को, उपनिषदों को समझो। ऋषियों के द्वारा जो है, यदि किसी कन्या या स्त्री को कोई ऑफर दिया जाता था संबंधों के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए, मना नहीं करते थे, कोई उसे बुरा नहीं मानता था। ऐसा नहीं होता था कि ये लड़की खराब हो गई, ये हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी थी कि चलो उसका आकर्षण है, भोग लेने दो, भोगेगा, उसको व्यर्थता का बोध होगा, फिर उसकी साधना जाके सघन हो जाएगी। ये आज ऐसी बातें कर रहे हो, सनातन धर्म सबसे खतरनाक धर्म है। हाँ, फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता था सिर्फ साधना के लिए, साधकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता था। ठीक से पढ़ो समझो। बाद में उसको फिर ब्राह्मण कर दिया गया कि ब्राह्मण यदि किसी स्त्री को कोई ऑफर देता है फिजिकल रिलेशन का, तो मना नहीं कर सकता कोई। ये बाद में क्या गया, ब्राह्मण के लिए नहीं, वो साधकों के लिए था। जो गहरे साधक है, गहरे साधकों के लिए नियम था कि वो ऑफर कर सकता है। और इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज भी हुआ करती थी। कोई ऋषि जो है वो अचानक किसी को ऑफर कर रहा है तो कुछ मिस्ट्री होगी, वो फिर बोल के भी जाएगा इस गर्भ को गिराना नहीं। पता चला किसी कुमारी कन्या है, उसके साथ ही अपना वो संसर्ग करेगा, बोलेगा इस गर्भ को गिराना नहीं। बाद में पता चलेगा कि कोई हायर सोल थी, उसने कहा कि ये घड़ी है, इस समय मुझे गर्भ चाहिए, तो तुरंत आसपास ढूंढेगा कौन योग्य है, और तुरंत उसको गर्भ दे देगा। और जो पैदा होगा वो पुराना कोई योग भ्रष्ट पैदा होगा, जो काफी ऊपर जाके कभी गिरा होगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और एक महान आत्मा का जन्म हो जाएगा, और वो गर्भ होगा उसका। और कोई वहां का फिर जो युवा है, जो थोड़ा साधना करने वाला, वो अप्रोच करेगा, मेरे जिससे शादी करनी है, इस बच्चे को का बाप मैं बनूंगा। वो पीछे पड़ेगा, कहीं कहीं से जोड़ लगाएगा कि नहीं ये मुझे चाहिए, उसका विवाह भी होगा, और वो उस बच्चे को अडॉप्ट करेगा। उसको पता है कुछ बड़ी घटना घटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो समझ थी ना, वो समझ जो है धीरे धीरे गायब हो गई। तिब्बतियंस जो हुए हैं पहले, बड़ी समृद्ध परंपरा थी तिब्बतियंस की। जीवन किस लिए है? साधना के लिए। खाना क्यों खा रहे हो? ताकि साधना ठीक से हो सके। सो क्यों रहे हो? ताकि उठने के बाद साधना ठीक से हो सके। फलाने को दोस्ती बनाया, थोड़ा साधना उसकी अच्छी है ना, इसलिए बनाया। कहाँ जा रहे हो? उधर क्यों? वहाँ बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? वहाँ साधना अच्छी हो जाएगी ना। और क्या करोगे? बस और क्या करेंगे? साधना ही तो करनी है, और क्या करना है? और रिश्तेदारी फलाना, क्या रिश्तेदारी क्या होती है? रिश्तेदारी वही अच्छी होती है जहाँ साधना को सपोर्ट मिले, वो दूसरी बात ही नहीं।